हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर बेटा हमारे पास एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है आपको? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है बेटा। जैसे कि आपके पास मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है C6H12O6, ठीक है, ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा बेटा? इसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सभी के एटम्स को उन सभी के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। जैसे कार्बन 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 6, सॉल्व करेंगे इट विल बी 180। तो ये तुम्हारा क्या है? मोलिकुलर मास आ गया। कैसे कैलकुलेट किया? बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल बेटा। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? एटॉमिक एज वेल एज मोलिकुलर जो मासेस हैं आर डिफाइंड ऑन द सेम कार्बन स्केल। ये भी बिल्कुल सही है बेटा, और इसी वजह से ये होता है। जो आपका एटॉमिक और मोलिकुलर मास है ये दोनों के दोनों सेम कार्बन स्केल पे डिफाइन होते हैं बेटा। अब ऐसा थोड़ी है कि एटॉमिक मास के लिए अलग स्केल लेके आएंगे और मोलिकुलर मास के लिए अलग। बोथ आर डिफाइंड ऑन द सेम मोलिकुलर मास बेटा। जो आपका मोलिकुलर मास होता है, molecular mass of a substance is number of times the molecule of substance is heavier than 1/12 mass of the carbon, 1/12 mass of the carbon 12। तो बेटा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर जो मासेस है वो दोनों ही कार्बन 12 के स्केल पे डिफाइन होते हैं। इसीलिए हम जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का तो उसके अंदर प्रेजेंट सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।